हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भारद्वाज क्लासेस। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने जो हिंदी व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर के कुछ टॉपिक्स के बारे में देखा था कि वे टॉपिक्स कितने इम्पोर्टेंट हैं हमारे लिए। तो उसी के अनुसार आगे बढ़ते हुए हम अब इस क्लास में पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो पहला चैप्टर है नाउन संज्ञा, उसको हम लोग यहाँ पे आज समझने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि पिछले क्लास में मैंने बताया था कि इंग्लिश ग्रामर में जो नाउन चैप्टर है और हिंदी में जो उसी प्रकार उसका हिंदी संज्ञा हो गया। जैसे कि मैंने बहुत सारे टॉपिक्स बताए थे कि हिंदी व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर में टॉपिक्स तो सेम होते हैं, केवल लैंग्वेज बदलता है। तो आज हम लोग नाउन के साथ साथ हिंदी व्याकरण के रूप में संज्ञा को भी जानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए, अब मैंने यहाँ पे नाउन का डेफिनेशन लिखा है कि ए नाउन इज़ द नेम ऑफ एवरीथिंग। ठीक है। अब जैसे हम लोग बचपन की क्लास से पढ़ते आए हैं कि ए नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। लेकिन फ्रेंड्स, वो एक बहुत ही कॉमन सा डिफिनीसन है। ठीक है। हालांकि वो गलत नहीं है, वो भी सही है, लेकिन ए नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग कहने पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो छूट जाती हैं। ठीक है। जैसे मैं आपसे नाउन के बारे में पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज़ नाउन। तो देखिए, नाउन को का सिंपल एक ये होगा कि नाउन का मतलब होता क्या है। देखिए, नाउन का मतलब होता है संज्ञा, और संज्ञा को हिंदी में ही कहते हैं। संज्ञा का मतलब होता है नाम। संज्ञा का मतलब नाम, नाम का मतलब संज्ञा। ठीक है। संज्ञा का मतलब नाम, नाम का मतलब संज्ञा। यानी कि जैसे मान लीजिए कि ये पेन, ये वस्तु बनी होगी जब इसका निर्माण किया गया होगा, तो वैज्ञानिकों ने या जिसने भी इसे बनाया होगा वो सोचा होगा कि इसका क्या नाम दिया जाए। तो इस वस्तु का नाम दिया गया मार्कर। ठीक है। इससे पहले पेन बना होगा, इसी के जैसा चलने वाला पेंसिल बना होगा, फिर ये मार्कर बना। ठीक है फ्रेंड्स। तो कोई भी वस्तु का जब आविष्कार होता है, ठीक है, तो उसको एक संज्ञा दी जाती है, यानी कि उसको एक नाम दिया जाता है। ठीक है। तो इस पूरी पृथ्वी पर, इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरी दुनिया में जितने भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं आपके आसपास, आपके घर में, जैसे इस कमरे में ही अगर देखा जाए तो ये बोर्ड है, ये मार्कर है, ठीक है, ये लाइट है, पर्दा है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सभी क्या है, इन सभी चीज़ों का नाम है। ठीक है ना। नाम कहने का मतलब कि यही इनकी संज्ञा है। इन चीज़ों का जब आविष्कार हुआ तो इनको ये चीज़ का संज्ञा दिया गया, यानी इनको ये चीज़ का नाम दिया गया। तो यहाँ पे हम नॉर्मली समझ गए कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं। अब आप मुझे कमेंट करके ये वीडियो में बताइएगा कि क्या आपने कोई ऐसा चीज़ देखा है दुनिया में जिसका नाम ना हो, यानी कि वो चीज़ दुनिया में एग्जिस्ट करता है, दुनिया में है, लेकिन उसका नाम नहीं है। यदि कोई ऐसी वस्तु आपकी जानकारी में हो तो मुझे उसका नाम बताइए। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही कॉमन डिफिनेशन है जो कि आसानी से सबको याद भी हो जाएगा। इसमें ये नहीं कहना है कि नाउन इज़ द नेम ऑफ ये पर्सन, प्लेस, इस तरह से नहीं। सिंपली आप कहिए कि नाउन इज़ द नेम ऑफ एवरीथिंग। एवरीथिंग मतलब सभी चीज़, दुनिया में जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, नहीं दिखाई दे रही हैं, आप उसको फील कर सकते हैं या टच कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, यदि उसका नाम है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल में यहाँ पर लिखा है लव या जॉय। ठीक है। ये सब चीज़ें तो आपको दिखती होंगी। अभी से आप सोच रहे होंगे कि देखिए, जैसे मैंने कहा कि लव का मतलब होता है प्रेम। जैसे कोई कहता है कि आई लव यू, या कोई कहता है कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, या माँ बच्चे का प्रेम। ठीक है। किसी का भी प्रेम। तो प्रेम आपको दिखता नहीं है। माँ कहती है कि बच्चे से कि मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ, या बच्चा माँ से कहता है माँ मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ। तो प्रेम एक्चुअल में कहीं दिख नहीं रहा है, लेकिन वो उन दोनों के बीच का जो इमोशन है उसी को प्रेम का नाम दिया गया, यानी प्रेम की संज्ञा दी गई है। ठीक है। तो उसी तरह बहुत सारे ऐसे इमोशंस हैं, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको दिखाई नहीं। जैसे हवा, जैसे हम लोग बोलते हैं कि हवा चल रही है, आज हवा नहीं लग रही है, आज बहुत गर्मी है, इस तरह से। तो गर्मी भी आपको दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है। हवा भी आपको दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन हवा किसी न किसी चीज़ का नाम है, एक ऐसी चीज़ का नाम है जो हमें केवल महसूस होता है, तो उसी को हवा कहते हैं। ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे नाउन हैं जो हमको दिखाई भी नहीं देते हैं, लेकिन हैं,
उनको कुछ उनका नाम दिया गया है, यानी कि वो उसकी संज्ञा है। ठीक है, तो ये हो गया फ्रेंड्स हमारा डिफिनीशन नाउन का कि नाउन इज़ द नेम ऑफ एवरीथिंग। दुनिया में जो भी चीज़ आपको दिख रहा है, चाहे वो बुक हो, बॉय हो, हाउस हो, पेन, रोड, लव, जॉय, ऑयल, फूड, कुछ भी। अब एग्जाम्पल से तो मतलब बोर्ड भर जाएगा, इतना एग्जाम्पल है। ठीक है, दुनिया में आपको जो भी चीज़ दिख रहा है एक लाइन में समझिए वो संज्ञा है। ठीक है, चाहे वो चीज़ नहीं भी दिख रहा है, जैसे हम लोगों ने कहता है कि आज मुझे लग रहा है कि वहाँ भूत है, तो भूत आपको लग रहा है, दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो ये संज्ञा है। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, इसका देखेंगे क्या। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ नाउन। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है कीवर्ड टाइप्स, यहाँ पे इसका लिख देता हूँ टाइप्स ऑफ नाउन। देखिए हम लोग जानते हैं कि संज्ञा 5 प्रकार की होती है, शुरू से ही पढ़ते आए हैं कि नाउन देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन मॉडर्न ग्रामर में आप किसी भी ग्रामर के बुक को पढ़िएगा, आधुनिक ग्रामर में किसी भी बुक को पढ़िएगा, तो उसमें आप देखिएगा कि आजकल जो नए बुक्स हैं उसमें नाउन को पहले 2 भागों में बांटा गया है, और ये सही भी है। देखिए पहले नाउन को हम लोग 2 टाइप से बांटते हैं, पहला हो गया काउंटेबल नाउन, दूसरा हो गया अनकाउंटेबल नाउन। चूँकि इनका डिफिनीशन बहुत टफ नहीं है, ये इसका हिंदी होता है गणनीय, गणनीय संज्ञा। गणनीय मतलब होता है जिसको कि हम गणना कर सकते हैं, यानी कि जिसको गिन सकते हैं। ये जो मैंने अंडरलाइन किया है गणना, गणना से बना है गणनीय, गणना प्लस ये गणनीय, यानी जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका डिफिनीशन बन जाएगा कि द नाउन विच कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन। ठीक है, और अनकाउंटेबल का हिंदी हम लोग होगा यहाँ पे हो जाएगा अगणनीय। ठीक है, अगणनीय, अगणनीय यानी अ जिसमें लग गया, यानी कि अ का हिंदी हो जाता है नहीं, यानी जिसको नहीं गिना जा सके उसको वो कहते हैं अगणनीय संज्ञा, यानी द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड। इसका डिफिनेशन हो गया द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल है क्या। देखिए नाउन को अगर आपको समझना है तो इन दोनों को अलग कर दीजिए। जैसे दुनिया में अब जैसे मैंने आपको कहा कि जो भी चीज़ आपको दिख रही है वो सभी संज्ञा है, तो इनको 2 भागों में तोड़ दीजिए। जैसे कि कोई भी चीज़ जो आपको दिख रही है उसको आप किसी भी स्तर पर जाके गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते हैं। ठीक है, यदि आप उसको गिन सकते हैं तो वो काउंटेबल में आएगा। ठीक है, और नहीं गिन सकते तो वो अनकाउंटेबल में आएगा। ये सिंपल सी बात है। जैसे मैंने आपको कहा राइस, राइस का मतलब कि चावल, कौन सा संज्ञा है, आपसे पूछा गया एग्जाम में कि राइस काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। तो देखिए दोस्तों, राइस जनरली कोई काउंट नहीं कर सकता है। कोई कह दे कि मेरे घर राइस का दाना गिन के बनता है, संभव नहीं है। ठीक है, या 1 kg में कितने राइस होंगे यानी कितने दाने होंगे, संभव नहीं है। तो ये होगा अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है दोस्तों, तो उसी प्रकार आजकल जैसे मैंने कहा कि मॉडर्न ग्रामर में नाउन को 2 भागों में बांटा गया है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। राइस का मैंने नाम लिया और राइस घर में बन ही रहा है अभी, तो उसका कुकर में सीटी आ रही है। 2 भागों में, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ठीक है,